हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान बायोलॉजी का अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास का 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछा गया था और जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आनुवंशिकी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है जीवाश्म, कायिकी, आनुवंशिकता तथा विभिन्नता, जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आनुवंशिकता तथा विभिन्नता। आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवंशिक पुनर्योग के कारण, इन सभी के कारण जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। तो जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक कौन है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जीन। जीन जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बी एवं सी। जनिक विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण कहलाते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आनुवंशिक या पैतृक गुण। आनुवंशिक या पैतृक गुण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चिंपैंजी। चिंपैंजी से विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा गुण है जो जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आनुवंशिक गुण। आनुवंशिक गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारक है। तो आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारक क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 है, को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते हैं। तो किसे छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, समरूप। समरूप
यमज समरूप यमज को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन विभिन्नता का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है? तो इनमें से कौन सा विभिन्नता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1847 ईस्वी में। 1847 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल पादरी बने थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया, क्यों? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाई जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, साधारण मटर। साधारण मटर का प्रयोग किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? तो इनमें से क्या उपस्थित था मिलर एवं यूरे के प्रयोग में? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन सभी मिलर एवं यूरे के प्रयोग में उपस्थित था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन प्रभावी गुण है? तो इनमें से कौन प्रभावी गुण है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लंबा। लंबा प्रभावी गुण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद। हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद समजात अंगों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आँखों एवं बालों का रंग में किस प्रकार की विभिन्नता है? तो आँखों एवं बालों का रंग में किस प्रकार की विभिन्नता पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आनुवंशिक जननिक विभिन्नता। आनुवंशिक जननिक विभिन्नता पाया जाता है आँखों एवं बालों का रंग में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में कौन सा बना था? इनमें से कौन मिलर एवं यूरे के द्वारा बना था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अमीनो अम्ल, शर्करा, आरएनए इनमें से सभी मिलर एवं यूरे के द्वारा बना था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को कहते हैं। तो मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम कहते हैं मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवाश्म विज्ञान है। जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लिंग क्रोमोसोम। लिंग निर्धारण के लिए लिंग क्रोमोसोम उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है?
तो इनमें से कौन सा लक्षण है जो वंशागत नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बाल की प्रकृति। बाल की प्रकृति वंशागत अभिलक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद समजात अंगों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 23 जोड़े। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 23। प्रत्येक जनन कोशिका में 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंसान में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या है। तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है इंसान में? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 46। 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां होती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2। एक कोशिका में गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, AB। AB रक्त समूह सबसे ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जैव विकास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख कैसे अंग है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, समजात अंग। मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख समजात अंग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? तो मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। XX और XY दोनों मानव के लिंग गुणसूत्र है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके फटाफट हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह से VVI क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं।